नमो नारायण, नमो माँ लक्ष्मी, नमो वासुदेवाय, श्री माँ राधा। आप सभी को मेरा मृणाल चतुर्वेदी आपके सूत्रधार का सप्रेम नमस्कार। मेरे प्यारे आध्यात्मिक मित्रों, आज से एक नई सीरीज का प्रारंभ कर रहा हूँ। आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता को सरल हिंदी रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस तरह आप मेरे अन्य वीडियोस को सहयोग देते हैं, उससे मेरा उत्साह बढ़ा कि अपने जीवन के साथ साथ आप सभी के जीवन में भी श्रीमद् भागवत गीता को सरल हिंदी रूप में लेकर आऊं। मेरा यह प्रयास अपने YouTube चैनल द्वारा श्री गीता जी को एक सरल रूप में प्रचारित करना है। यह स्वयं भगवान के उवाच हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के मुख से यह हम इंसानों को सलाह रूप में प्रदान किया है। इसका महत्व क्या है, जैसे ही हमें इसके महत्व का अपने जीवन में समझ आता है, हम संपूर्ण रूप से अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। उन्नति हर दिशा में, सफलता हर दिशा में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धन की हो, स्वास्थ्य की हो, सौभाग्य की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो। बस एकमात्र शर्त यही है कि आपका समर्पण होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। समर्पण भगवान के चरणों में और एकाग्रता अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर। जब हम गीता जी को सुनना प्रारंभ करते हैं, तब हमारा समर्पण और विश्वास जितना होगा, हमारी समझ उतनी ही विकसित होने लगती है। श्री गीता जी में प्रत्येक श्लोक में एक उपदेश या सलाह दी गई है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति पर सभी का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। और वर्तमान समय के संदर्भ में तो गीता जी का महत्व और भी बढ़ जाता है, कारण अब तो संपूर्ण जीवन महाभारत और कुरुक्षेत्र की तरह हो गया है। अतः आज हमें श्री गीता जी के ज्ञान और सलाहों की अत्यंत आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, श्री राधा जी का स्मरण करते हुए इस श्लोक का पाठ करते हैं और गीता जी का पाठन व श्रवण प्रारंभ करते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो यह थी भगवान चरणों में प्रार्थना। तो यह संक्षिप्त आवरण था इस कथा का, जिसे सुनना आज से हम प्रारंभ करेंगे। आगे आज प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 1 से लेकर 11 तक श्री गीता जी के श्लोकों का हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग कहा गया है और इन श्लोकों में दोनों सेनाओं के प्रधान मुख्य शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य, ताकत तथा उनकी शक्तियों का वर्णन सूत्रधार संजय द्वारा कौरवों के महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष किया गया है। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग का नाम दिया गया। कारण है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में युद्ध के लिए पहुँचे, तब उन्होंने जब अपने गुरुओं, पितामह को, रिश्तेदारों को, अपने मित्र राजाओं को भी अपने विरुद्ध खड़ा पाया और युद्ध के लिए तत्पर पाया, तब उन्हें अत्यंत विषाद अर्थात दुख उत्पन्न हुआ। इस तीव्र विषाद और दुख के कारण उन्होंने अपने हथियारों को रख दिया और छोड़े हुए भाव के साथ बैठ गए। इसलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग का नाम दिया गया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 11 तक हिंदी में श्रीमद् भागवत गीता जी का श्रवण। इस अध्याय के प्रारंभ से ही मेरे और पांडु से होता है। महाराज धृतराष्ट्र सूत्रधार संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, उनकी क्या तैयारी हो रही है। इसकी शुरुआत ही स्वार्थ के कारण हो रही है। जब मेरा और तेरा का भाव आ जाता है, बस वहीं से आपसी वैमनस्यता
दुराव और दुश्मनी शुरू हो जाती है, वह प्रारंभ हो जाता है। संजय ने उत्तर दिया कि हे राजन, अब युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखा तो वो विचलित हो गया और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा कि हे गुरुदेव, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान मित्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचित इस सेना को देखिए, कितनी विशाल लग रही है। अर्थात उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, और जैसे ही हमारे मन में भय का उत्पन्न होता है वैसे ही हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमारी हार निश्चित होने लगती है। इस सेना में विशाल और बड़े धनुषों वाले, बड़े युद्धों वाले शूरवीर जैसे सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, महाबली धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ कहे जाने वाले शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर तथा सभी मौजूद हैं। यह वर्णन मैंने पांडु पुत्रों की सेना का किया है। फिर संजय कहने लगे कि हे राजन, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं, सेनापति हैं, योद्धा शामिल हैं, अब मैं उन सभी का वर्णन भी आपके समक्ष करता हूँ। आप स्वयं हैं महाबली पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा हैं। और भी बहुत से शूरवीर योद्धा जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त हैं, सभी शामिल हैं, और सभी दुर्योधन का हिम्मत बढ़ा रहे हैं, और उन्हें देखकर दुर्योधन को संतोष हो रहा है। पितामह भीष्म द्वारा रक्षित यह सेना सब प्रकार से अजेय लग रही है, और भीम द्वारा रक्षित पांडु सेना भी हर प्रकार से युद्ध जीतने में सुगम लग रही है। इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए निसंदेह सभी पितामह भीष्म और सेना की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार महाराज, दोनों तरफ की सेनाओं का, उनके पराक्रमी शूरवीरों का, प्रधानों और शास्त्रों का वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में और आज के समय में यह था श्रीमद् भागवत गीता जी का वर्णन। तो आज का वर्णन और आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। आगे की कथा पुनः कहने आऊँगा। तब तक के लिए ओम हरि कृष्णाय नमः, ओम श्री राधाय नमः।